शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, पासल मूर्ति वैज्ञानिक संत पूजाचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जिंदगी को हम सार्थक कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे पहला सूत्र है कि जिंदगी का उपभोग नहीं उपयोग करो। आदमी जिंदगी का उपभोग तो कर रहा है, जिंदगी में उपभोग भी कर रहा है, लेकिन जिंदगी का सही उपयोग नहीं कर रहा। यदि सही उपयोग करने लग जाओगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी और जिंदगी तुम्हारे लिए जो मिली है उसका आप सही मूल्यांकन कर लेंगे। इसलिए जीवन का यदि उपभोग भी करते हो तो उपयोग भी करो। जिंदगी का उपभोग ही नहीं उपयोग भी करो और जिंदगी में मात्र पाप ही नहीं कुछ पुण्य भी करो। जब व्यक्ति जीवन का उपभोग करता है तो पाप अर्जन होता है और जब जिंदगी का उपयोग करता है तो पुण्य अर्जन होता है। साधु जिंदगी का उपभोग नहीं करते, जिंदगी का उपयोग करते हैं और जब जिंदगी का उपयोग करने लग जाते हैं तो हम साधना के पथ पर बढ़ जाते। जब जब व्यक्ति साधना के पथ पर बढ़ता है तब तक वह अपने जीवन का उपयोग करता है और वह उपयोगी बन जाता है। जो जो व्यक्ति जीवन का उपयोग कर रहा है वो उपयोगी बन रहा है और जो वस्तु जितनी उपयोगी होती है वह उतनी मूल्यवान होती है और जो उपयोगी नहीं होती वो मूल्य रहित हो जाती है। तो मूल्यवान बनाइए। अब मूल्यवान बनाने के लिए उपयोग करना पड़ेगा और हमारे पास दो उपयोग पहले से है, ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। और उपयोगो लक्षणम, जीवन का लक्षण ही उपयोग है और जब जीवन का लक्षण ही उपयोग है और तुम उसका उपयोग नहीं करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, कोई यही कहेगा। इसलिए हे ज्ञानी आत्मा, जीवन का उपयोग करो और उस उपयोग के महत्व को समझिए, क्योंकि जीवन चल रहा है और जीवन है क्या, तो जीवन आप समझिए यह जीवन बस जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा, ये जीवन है। और जन्म से लेकर जीवन भर की यात्रा में जब हम चलते हैं तो जन्म के समय हमें अनुभव नहीं था कुछ भी, जिंदगी भर अनुभव का संग्रह किया है। और जिसने जिंदगी के अनुभव का संग्रह किया वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो जिंदगी भर अनुभवों का संग्रह न करके धन का संग्रह करता रहा और पाप का संग्रह करता रहा तो उसने जीवन का उपभोग तो किया है लेकिन उपयोग नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि हम एक अनुभव की एक किताब हैं और इसमें हमने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सब प्रकार के अनुभव किए और आप भी करते हैं। बच्चे को अनुभव नहीं होता, इसलिए हमें जो ये मिला है जीवन, मानव जीवन, ये एक उपहार स्वरूप मिला है और इस उपहार स्वरूप जीवन में आप इसका पूरा पूरा उपयोग करो। लेकिन
उपयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी की भी जरूरत है। और यदि आपने ये सावधानी कर ली तो ठीक है, क्योंकि देखिए बाल्यावस्था में ज्ञान न ले, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब विचार करिए, बाल्यावस्था में ज्ञान लेना था लेकिन ज्ञान नहीं लिया, मोबाइल में, टीवी में, खेल कूद में लगा रहा। उसके बाद में जब जवानी आई तो तरुण अवस्था में, उस जवानी में भोगों में लगा रहा, पत्नी के साथ लगा रहा, छूट ही नहीं रही, और छोड़ दो तो रूठ जाती है, छूटती है तो रूठती है, करूं क्या। ऐसी अवस्था में अब उसमें अब बुढ़ापा आ गया, तो अब उस बुढ़ापे में आप कर क्या पाओगे, मुझे ये बताओ। कानों में सुनाई ढंग से देता नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, बैठा जाता नहीं, कमर झुक गई है, और तरह तरह की बात आती है। और ऐसे बुढ़ापे की जिंदगी के संबंध में तरुण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी कि आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, मोह ने अति घेरा है, मृत्यु का बसेरा है, फिर भी कह रहा यह तो सब मेरा है, कुछ अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता है, अरहंत नाम भूला है, परिवार नाम गिनता है, तृष्णा अति बढ़ रही, बुद्धि भी घट रही, लार मुख से बह रही, अश्रुधारा बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कह रहा, पत्नी भी चौंटती और बहुएं भी कोसती, लकड़े भी लड़के भी पीटते, नाती भी घसीटते, अंग अंग शिथिल भये और कमर गई आकड़ी, हाथ पांव कांप रहे, चलते समय चाहिए लकड़ी, और खेल कूद भूल गए और भूल गए छकड़ी, और तीन बातें याद रही, नौन तेल लकड़ी। बस यही बात है। ये कविता बड़ी अच्छी लगी। अब विचार करिए कि ऐसे बुढ़ापे में आप करोगे क्या। मैं इन युवाओं से एक ही बात कहूंगा कि तुम खूब कर्तव्य करो। आजकल युवा दीक्षा ले रहे हैं, आ रहे हैं, और ये युवा धर्म कर्म कर रहे हैं। आज की युवा नहीं बिगड़ी। मैं कहूंगा आज जितने युवा धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उतना बूढ़े आदमी मार्ग के पर नहीं चल रहे। आप चले जाओ, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने कम से कम 1000 युवक युवतियों को पिछी दे करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ा दिया। विचार करिए, 5000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ऐसे जो आज बाल ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, सोचिए, और वे अपनी आत्म साधना कर रहे हैं। जो कुंद कुंद स्वामी नहीं कर पाए वो उनने कर दिखाया है। और ये बुढ़ापे वाले मोबाइल लेके बैठे हैं, चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ के काम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ऐसी बात आ रही है। विचार करना है माताओं बहनों, आपको क्या चाहिए, बुढ़ापा क्या है, जवानी क्या है, बाल्य अवस्था क्या है। बस इतना ध्यान रखना, जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। जब लिफाफा आप भेजते हो तो जो लिफाफा होता है उसमें कुछ नहीं, ऐसा होगा, 1 मोड़ किया है, हो गया, फिर उसके बाद
ऐसा दूसरा मोड़ किया, 2 हो गया। फिर यहाँ गोंद लगाने वाला तीसरा मोड़ करके ऐसा चिपका करके पोस्ट कर दिया जाता। तो जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। अरे जो इस रहस्य को समझ जाता है वह इस दुनिया से पार हो जाता है। अब ये 3 मोड़ कौन से हैं? बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये 3 मोड़ के रहस्य को समझ लो, क्योंकि बाल्य अवस्था त्रेता युग है और जवानी सतयुग है और बुढ़ापा कलयुग है। कलयुग वालों सुन लो, कलयुग में भी कलयुग की जिंदगी जी रहे हो। कलयुग में भी यदि सतयुग की जिंदगी जीना है तो तुम एक ही काम करो, मुनि के पास आ जाओ। मुनि का कभी बुढ़ापा नहीं होता है, वो हमेशा जवान रहता है, क्योंकि जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है वो बूढ़ा होकर के भी जवान है, और जो जवान होकर के भी आलसी बना बैठा है वो बूढ़ा है। इसलिए मुनि महाराज के जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि उसने आत्मा का स्वरूप समझा है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तन बूढ़े हो गए, मन बूढ़े भय नैया, और जिसका मन बूढ़ा नहीं हुआ वो हमेशा जवान रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये मुनिराज आपके लिए बार बार समझाते हैं कि आप कुछ तो समझ लो और यहाँ आकर के इस कलयुग को भी सतयुग बना लो तो बहुत अच्छा होगा। मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से कहा था मैंने, जब मैं बार बार मुनि दीक्षा का निवेदन किया और जब महाराज थोड़े टाल देते थे स्वास्थ्य को लेकर, इस उसको लेकर, और हमेशा प्रसन्न रख रहते थे कि इसको कोई विकल्प ना आए, इसलिए उस समय मैंने कहा था महाराज चलो, जितने आते थे बूढ़े लोग मेरे पास बहुत बैठते थे चर्चा करने के लिए, तो वो कहते थे महाराज हमें दीक्षा दिला दो, दीक्षा दिला दो। तो एक दिन मैंने कह दिया आचार्य महाराज से, आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं सब बूढ़े आदमियों को मैं अपने साथ रख लूंगा। तो आज मैं इन बूढ़ों के लिए ज्यादा देखता हूं। बूढ़े जितने लोग हैं ये सुधर गए, अंत भला सो सब भला। तो ये बुढ़ापे वाले भी सुधर जाए, इनका अंत अच्छा हो जाए। इसलिए जब भी कोई बुलाता मैं तत्काल वहाँ चला जाता संबोधन करने के लिए। चलो वो बीमार है, ये हम तपोवन में चातुर्मास में रहे, वहाँ पर कम से कम 35 लोगों का अंत भला कर दिया। उनको नमोकार मन सुनाते हुए उनके लिए समाधि के मार्ग पर बढ़ा दिया। ये ध्यान रखना। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, ये जीवन मिला है, ये जीवन स्याही की टिकिया है। स्याही की टिकिया को आप घोल करके पानी डालो और अपने पुरुषार्थ की कलम ले करके लिखो। अब चाहे तुम गधा घोड़ा बना लो, चाहे ऊंट बना लो, चाहे कुत्ता बिल्ली बना लो, चाहे इंद्र बना लो, चाहे भगवान की मूर्ति का आकार बना दो, एजुलाई जो पसंद आए सो कर लो, क्योंकि मनुष्य एक स्याही की टिकिया है या दवात है। इस दवात से तुम क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बनाना चाहते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। और यदि तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे और आप लोग इस संसार में ही भटकते रह जाओगे। यदि गुरु की बात नहीं मानी तो भगवान यही कह के गए, हे जीवात्मन तुम सुनो, अपना जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन का लक्ष्य पाना चाहते हो, जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो बस इस बुढ़ापे में तो कम से कम छोड़ दो मोह, और उस मोह से परिवार से चिपके रहोगे तो पतन नियम से होगा। इस बात के लिए मैं एक उदाहरण से समझा दूं, क्योंकि उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाती। एक पेड़ है, अभी हम लोग सोच गए थे, एक पीपल का पेड़ लगा बहुत बड़ा रास्ते में, उस पेड़ पर 3 प्राणी बैठे, एक तोता, एक बंदर और एक आदमी। अब तेज तूफान आते ही और जिस डाली पर तीनों बैठे थे और वो डाली टूटी, अब बताइए पक्षी का क्या होगा, तोते का आकाश में उड़ जाएगा। और दूसरा जो बंदर है वो बंदर
एक डाली से उछल करके दूसरी डाली पर चला जाएगा। अब आदमी का क्या होगा? अरे वो डाली के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि वह चिपक करके रहता है, और जो चिपक करके रहेगा उसका पतन जरूर होगा। इसलिए तो मोह से, परिवार से, पत्नी से यदि चिपके बैठे हो तो पतन नियम से होगा। इसलिए कहा गया कि तोता बन जाओ, बंदर बन जाओ तो भी ठीक है। अर्थात बंदर कौन है, तोता कौन है? अरे आप तो आदमी बने बैठे, कोई बात नहीं, बने रहो, लेकिन जीवन को अब तोता बनाओ या बंदर बनाओ। बंदर बनाने का अर्थ है कि जैसे देखा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो आप व्रत नियम लेकर के एक आश्रम से दूसरे आश्रम में छलांग लगा ली, एक संग से दूसरे संग में छलांग लगा ली, कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए उस मोह को छोड़कर, उस चिपकन को छोड़कर, उस परिवार की डाली को छोड़ करके तुम वानप्रस्थ आश्रम अपना लो। और वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ आप किसी आश्रम में जा करके, संग में जा करके उनके आहार कराओ, वहीं रहो, छोड़ छाड़ करके, और वहाँ पर धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। और यदि उससे और अच्छा बनना चाहते हो तो क्या करना कि जैसे तोता फर्र से उड़ जाता है, ऐसे मुनिराज जो होते हैं, सन्यास आश्रम जो होता है, वो सन्यास आश्रम उस पक्षी की तरह है, तोते की तरह है, कि देखा इस गांव में कुछ गड़बड़ है, ये गांव की डाली टूटी है, इनके दिल टूटे, फर्र से उड़ गए, दूसरे गांव में पहुंच गए, इसलिए उनको कभी राग द्वेष नहीं होता है। तो ऐसे जीवन जीने की बात करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ और विनयशील बनो। हर व्यक्ति की बात सुनो, गुरु की बात तो सुनना, लेकिन अपने परिवार में एक दूसरे जो हैं उनकी भी बात सुना। कोई गरीब है तो उनकी भी बात सुनो, और सुन करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। एक अरस्तु का एक उदाहरण और आपको याद रखना चाहिए। अरस्तु एक दार्शनिक था, उसका एक मित्र था, वो विद्वान बन गया, सूफी विद्वान जैसा बन गया, और वो मित्र भी था। सो वो बार बार कहता, अरे कुछ नहीं होता है, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसा तो व्यर्थ की चीज़ें हैं, वो छोड़ना पड़ेगा, मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो। तो एक दिन क्या हुआ कि उस विद्वान को, उस गुरु को कुछ ज़रूरत पड़ गई परिवार के लिए। सो उसने कहा अरस्तु के पास जाकर के, मालिक कुछ पैसा दे दो, भैया कुछ पैसा दे दो, सेठ जी कुछ दे दो, ऐसा मंगा रहा था। तो वो सुनने वाला नहीं था, वो नहीं सुनता, अपनी चुस्कियाँ ले रहा है दूध की और चाय की। और उसके बाद में फिर उसने कहा, आप सुनिए मालिक, सुनिए, सुनिए तो मेरी बात, मैं गरीब आदमी की बात सुनो। तो बहुत देर बाद बोले, क्यों अब तुम बार बार मुझे उपदेश देते, समझ में आया पैसे का महत्व? बोले हाँ समझ में आ गया, आप तो मुझे पहले दे दो, माँ बीमार है, मुझे पैसा ज़रूरत है, और आप तो दो, मैं वहाँ देता हूँ जाकर के। फिर उसके बाद में जब वो पैरों पर गिर पड़ा, आंसू बहाने लगा गिड़गिड़ाते, अब तो सुन लो, थोड़ी सी बात सुनो, अभी तक सुनते थे, क्यों नहीं सुनते? आंसू बहा करके, पैरों का प्रक्षालन करके, और उसके बाद उसने हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है आप मुझे दे दो, मेरी माँ बीमार है, कुछ तो सुन लो। तो उसके बाद बोले, आप समझ में आया? बोले हाँ आ गया। और उसने निकाला, और वहाँ जितने जो पैसे उसको ज़रूरत थे उससे दुगना पैसा देते हुए कहा, अब समझ में आया कि पैसे का कितना महत्व है। तुम कहते पैसे से क्या होता, पैसे से क्या होता, दुनिया पैसों से चल रही हो, तुम कहते पैसों से क्या होता, अब तुम्हें समझ में आई? बोले हाँ आ गई। बोले क्या समझ में आई? बोले ये समझ में आई है कि गरीब अमीर आदमी के कान पैरों में होते हैं, जब पैरों पर गिरो तब सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। समझ में आई ना? इतना अहंकार भरा होता है उनके अंदर, उस पैसों का गुरूर भरा होता है कि मैं सारी दुनिया को झुका सकता हूँ, अच्छे अच्छे विद्वान को झुका सकता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को झुका सकता हूँ, ये गुरूर होता है। इसलिए उस अभिमान को छोड़ो। ये अभिमान ध्यान रखना, ये आदमी को डुबा देता है। मैंने इतना समझ लिया, वो झुकता नहीं पैसे वाला, ये समझ लिया कि ये अकड़ रहा है तो पैसे की दम पर अकड़ रहा है, लेकिन अकड़न तब निकलेगी जब उसको चोट लगेगी, क्योंकि चोट खाकर रो पड़े वो आदमी नादान है। और लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है,
और थाम ले जो हाथ गिरते आदमी का, वो आदमी के भेष में ही भगवान है। भगवान है कौन? वही तो है कि जो गिरते हुए को थाम ले, जो गरीब की सुन ले, सब कुछ है, अन्यथा ये तो कुछ नहीं। बस यही दशा हो रही आज के समय। और इसने इतना करते करते कहते 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 कहा, सुन लो, ये तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं है, कहता है। और वो कहता है कि ये ज्ञान सब काम का है, ये ज्ञान ही मेरे काम में आएगा। आज आप आदमी बने और आप धनी बने तो पैसों की वजह से बने हो कि इस ज्ञान की वजह से? बोलो, आदमी ज्ञान की वजह से पद पाता है, सम्मान पाता कि पैसों की? बोले नहीं, ज्ञान की वजह से। क्योंकि ज्ञान होगा वो पैसा कमा लेगा, ज्ञान होगा संस्कारवान बनेगा, ज्ञान होगा उसके अंदर योग्यता आएगी, वो मूल्यवान बनेगा, उपयोगी बन जाएगा। इसलिए उस ज्ञान का महत्व है। और उस ज्ञान को पाकर के ही तुम धनी बने हो। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं होती तो अमीर नहीं बनते। और उसके बाद में वहाँ पर वो बात आ जाती है। इसलिए वह अरस्तु को भी बात समझ में आई और उनको भी समझ में आ गई। अरस्तु का मित्र अमीर था, उसने पैसा मांगा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उपदेश देता है और अरस्तु की बात उस अमीर आदमी को समझ में आती। थोड़ा सा सुधार कर लेना उसमें, क्योंकि ये बात थी अरस्तु की, क्योंकि वो बड़ा दार्शनिक था और दार्शनिक के तौर पर वह कहता था। सो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ कि जीवन जियो, कैसे जीना, जीवन कैसे जीना। बस आज का प्रवचन यही है कि जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है? तो जिंदगी आपको सकारात्मक सोच के साथ जीना है। अब सकारात्मक सोच क्या कहलाती है? हमारे भगवान ने हमेशा सकारात्मक सोच दी है, नकारात्मक दी नहीं। मैं अखंड पिंड हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता है। अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, पानी मुझे बहा नहीं सकता है, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती है। मैं शाश्वत एक अखंड ज्ञाता पिंड हूँ और इसके अलावा मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, निश्चय नहीं से। यही सकारात्मक सोच है। जब मैं कुछ कोई मार नहीं सकता, मेरा मिट नहीं सकता, तो मैं दूसरों को मिटाने की बात क्यों सोचूं? आत्महत्या की बात क्यों सोचूं? दूसरा जब मर नहीं सकता, मिट नहीं सकता, तो मैं उसको मिटाने के भाव क्यों करूं? करूंगा तो मेरा ही अहित होगा, उसका तो होना नहीं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है, कोई भी द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। सत द्रव्य लक्षणम, ये सूत्र दे दिया सकारात्मक सोच के लिए। फिर इसके बाद में आता है कि आप हमेशा प्रमोद भाव रखिए, मुस्कुराहट। जिंदगी जीने वाले को हमारे हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। और मुस्कुराहट होती तो ध्यान रखना, रोने वाले की भी गम भूल जाता, उसका दुख दूर हो जाता। एक डॉक्टर के पास जाओ, वो मुस्कुराता, अरे चिंता क्यों करते, अभी ठीक करता हूँ। एक बेटा रोता है, माँ मुस्कुरा देती, बेटा अरे आजा आजा, कोई चिंता नहीं कर, मैं हूं ना, बस आप आ जाओ। और गले लगा लेती हो, मुस्कुराते हुए हाथ फेर देती, उसका गम भूल जाता। इसके लिए हमेशा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखिए, गम की रेखाएं दिखाई नहीं देना चाहिए, दुख दर्द चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये हमारे लिए जिंदगी जीने का एक दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि मुश्किलों में रह कर के भी, समस्याओं से घिरे होने पर भी आप अपनी समस्याओं को सकारात्मक लें कि मेरी परीक्षा का समय है, इस परीक्षा में फेल नहीं होना है। क्योंकि संकट महापुरुषों के जीवन में आते हैं, कायरों के नहीं। देखो ना, ग्रहण चंद्र और सूर्य को लगते हैं, सितारों को नहीं। हमारे जीवन में कष्ट आया है, कोई बात नहीं, आया। महापुरुषों के जीवन में तो कष्ट आते, मेरे जीवन में आया, मैं महापुरुष हूं या महापुरुष बनने जा रहा हूं। ऐसी सोच लेकर के चलोगे तो तुम उस कष्ट को जीत लोगे। और इसके बाद में आप सुनिए, अपने मन की नहीं, आत्मा की सुनना।
सकारात्मक जीवन जीने वाले, अच्छा जीवन जीने वाले हमेशा ये ध्यान रखें कि वे अपने जीवन में बस इतना है, मन कहता है, कहेगा, मन अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा उपयोगवान है, ज्ञानवान है, और ये ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, मन आत्मा का स्वभाव नहीं है। मन हमेशा चंचल होता है, मन हमेशा चोर होता है, मन हमेशा बनता है, मिटता है, बिगड़ता है, और उसके अलावा आपको विषयों की ओर ले जाता है। लेकिन आत्मा अर्थात वो ज्ञान कहता, विवेक कहता है अंदर से ऐसा मत करो। तो अपने उस आत्मा की आवाज़ भी सुनो, और आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो आप सही निर्णय ले सकोगे, और अपने जीवन में भोग के लिए नहीं, योग को लेकर के जीने की बात करो। असफलता को भी सफलता में बदलने का प्रयास करो। आप अपने स्वभाव को समझ करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात करो। लक्ष्य पाने के लिए पुरुषार्थ करो और उद्देश्य बनाकर जीवन जीने की क्रिया सीखो, तो आप बहुत अच्छा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। आज का जो प्रवचन है, आपके कहने पर यही कहा गया कि ध्यान रखना, आप लोग अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस जीवन में अपना अंदर के गीत की, अंदर की आत्मा की आवाज़ भी सुनने की बात सोचो, क्योंकि जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक संगीत है बजाने के लिए। जिंदगी को जो भार समझते हैं उन्हें पता नहीं जिंदगी एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। बस एक पड़ाव है, इस पड़ाव में बैठ करके आराम करके कुछ ज्ञान ले लो, कुछ बैठ लो, कुछ नियम संयम ले लो और ले करके अपने आगे बढ़ो। दुनिया को बदलने की तुम बात करते हो, लेकिन तुम बदल नहीं सकते। तुम बदल गए हो, दुनिया नहीं बदली। तुम बदल गए हो, भगवान नहीं बदली। तुम बदल गए हो, आसमान नहीं बदला। तुम बदल गए हो, ये सारा संसार नहीं बदला। तुम बदल गए लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। तुम बदल गए लेकिन जनवाणी नहीं बदली। इसलिए जमीन नहीं बदली, आसमान नहीं बदला, गीता, वेद, पुराण और जैन सिद्धांत नहीं बदला। बदला है तो इंसान, लेकिन भगवान नहीं बदला। जब भगवान नहीं बदला है तो तुम भी मत बदलो, अपने दल बदलू मत बनो। अपने जैन सिद्धांत के आधार पर जो भगवान ने कहा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करना, उसी के अनुसार आप अपने हर पल को सीखने की बात करो। बस इतना ध्यान रखना, खुद से जुड़कर अपना स्वभाव समझने की बात करो और सुकून की जिंदगी जियो। कल हमने अपने महाराजों को प्रश्न दिया था कि सुकून की जिंदगी क्या कहलाती, किसे कहते सुकून की जिंदगी? हर व्यक्ति कहते सुकून की जिंदगी जियो, पर सुकून की जिंदगी कहलाती क्या है, जरा ये तो बताओ। सुकून की जिंदगी का अर्थ है बैर विरोध से रहित, मोह माया जाल से रहित संतोषमय जिंदगी जीना ही सुकून की जिंदगी है। जहाँ बैर नहीं, विरोध नहीं, वहाँ शांति है, सुकून है। जहाँ पर संतोष है वहाँ पर सुकून है। जहाँ पर मोह माया जाल नहीं है वहाँ पर सुकून है। और जाल में फंसे रहोगे तो सुकून नहीं है। आज सुबह से लेके शाम तक जाल में ही फंसे हैं, जाल से निकल नहीं पा रहे और जंजाल और बना दिया। अभी तो मकड़ी का जाल था, और जंजाल का अर्थ ऐसा जंगल और ऐसा जो कल हम लोग गए थे देखने जेल के, जहाँ से निकलना कठिन होता है। इसलिए उस जेल मत बनाओ। जिंदगी को सुकून की जिंदगी जीना है तो सबसे पहले आपको तनाव रहित, चिंता रहित होना पड़ेगा। इंद्रिय भोगों के प्रति संतुष्ट होना पड़ेगा। इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। इच्छा निरोधा तपा जो कहा गया है, इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा। अपने सुकून की जिंदगी जीने के लिए रिश्ते मधुर बनाना पड़ेंगे। हमें हमेशा
शत्रु रहित जिंदगी जीना पड़ेगी। कभी अपने जीवन में शत्रु ना हो, ध्यान रखना, कोई बैर विरोध ना करे, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि छोटा भी यदि कोई दुश्मन बनता है तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए एक नीति बनी है कि अग्नि की कणिका भी छोटी भी है तो उसको कभी छोटी मत मानना। शत्रु भी यदि कोई छोटा भी बन गया तो उसको छोटा मत मानना। हाथी सोचे कि चींटी मेरा क्या कर लेगी। सुन लो सब बड़े आदमी जितने बैठे हैं, अहंकार मत करना अपने बड़ेपन का। क्यों? एक हाथी था, हाथी कहता है इतनी छोटी सी चींटी मेरा क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी। तो चींटी कहती सुनो मैं बताती हूं मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारा, मुझे छोटा मत समझो। और उसने कहा सुन लो, मैं यदि तुम्हारी मगज में घुस जाऊं माथे में और वहां काटने लग जाऊं तो क्या होगा जरा देख लेना। और वो चींटी मगज में घुस गई और घुसने के बाद में वहां काटने लगी, चिंगाड़ने लगा, चारों ओर से हाथी आ गए। अब वो करे क्या, वो स्वयं से परेशान है, अंदर वो चींटी काट रही है मगज में माथे में और तड़प तड़प के वह हाथी मर गया। सो चींटी कहती है अपने उन दूसरे हाथियों से ध्यान रखना, तुम बड़े इतने बड़े हो लेकिन छोटा व्यक्ति भी तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ सकता है, तहस नहस कर सकता है। इसलिए अपने इस काय बल पर अहंकार मत करो, इन पैसों पर अहंकार मत करो, इस जाति पर अहंकार मत करो, अपने समूह पर अहंकार मत करो, अपनी इस पद प्रतिष्ठा पर अहंकार मत करो। क्योंकि ये छोटा भी बहुत कुछ कर सकता है। और ये बड़े बड़े महल भी बनते हैं तो ये बड़े पत्थरों से नहीं बनते, ध्यान रखना। वो बड़े पत्थर जब रखे जाते हैं उनके नीचे जब छोटी सी एक कत्तल चीप जब लगा दी जाती है तब वह स्थिर होता है। ध्यान रखना, इन बड़े पत्थरों को हलने डुलने से बचाने वाली वो छोटी सी चीप होती है, उस चीप का उपयोग करो तो ये बड़े पत्थर अडिग हो जाएंगे और बड़े बड़े महल बन जाएंगे। इसलिए उसको नकारना नहीं, उसको भी लेकर के चलना, उसका भी उपयोग करना। तो हमने जहाँ से प्रवचन किया था प्रारंभ कि जिंदगी का उपयोग भी ही उपभोग ही नहीं उपयोग करना सीखो। इसी प्रकार के गरीब आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, उनका भी उपयोग करना सीखो, उनको नकारना नहीं, उनको भी लेकर के चलना। तो आपके जीवन में सुकून की जिंदगी हो जाएगी। और हमेशा धैर्य रखना, स्वीकार करना। बस कोई भी बात कही बस हमें स्वीकार है, बस उसमें तर्क वितर्क नहीं करना। हे माता बहनों, आई एग्री विद यू, एक सूत्र ध्यान रखिए, एक सूत्र हमेशा याद रहे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, बस और कुछ नहीं। आज ये सूत्र लेके जाओ। यदि कोई ने कहा कौन तुमने ऐसा किया, ठीक है, हो सकता मैंने किया हो, हम आपकी बात मानते हैं। कौन तुमने ऐसा किया, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं, हो गया होगा, हो सकता गलती है, माफ कर देना, हो सकती है। और तुमने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा, तो क्या होगा? तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करोगे तो कोर्ट कचहरी होगी और सुकून की जिंदगी तुम नहीं जी पाओगे। इसलिए जीवन में एक उदाहरण याद रखना। एक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक होगा बहुत बड़ा। उस वैज्ञानिक ने क्या किया कि शादी कर दी, और जिस लड़की से शादी की वो बड़ी पढ़ी लिखी, बहुत विद्वान, बड़े घर की थी। अब वो आ गई, अब ये रात दिन अपने काम में लगा रहता। अब पत्नी गई कहाँ, अपने काम से, और आलू रख करके चली गई कि इसको, ये घड़ी रखी है और ये यहाँ सिलेंडर रखा है अग्नि का वो, तो आप
5 मिनट में पानी जब उबलने लग जाए तो ये आलू डाल देना उसमें। और उसने देखा वहाँ घड़ी रखी और क्या ये डाल देना, आलू भी रख दिया, डाल देना, उबलने लग जाए। सो जैसे उसको ध्यान आया, पत्नी कह गई कि इसको डाल देना, और वो अपने प्रयोग में लगा। उसने घड़ी ली और काय में डाल दी, पानी में। अब घड़ी उबलने लगी। अब वो पत्नी आई तो पत्नी कहती तुम मूर्ख है, तुम पागल है, तुम में अकल नहीं है, और ऐसी हजारों बातें सुनाते सुनाते अब वो सुनता रहा, अपने काम में लगा। बस एक ही सूत्र, आई एग्री विद यू। बोले तुम पागल हो, आई एग्री विद यू। तुम मूर्ख हो, आई एग्री विद यू। उसका वो आया कौन, नौकर। नौकर भी वहां काम कर रहा था, उसने भी यही कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, उसके लिए बस आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, सहमत हैं, हम पागल हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, जो कहना सो कहते रहो। अब बस उसका एक ही सूत्र था। अब थोड़ी देर बाद जब उसका प्रयोग पूर्ण हुआ, उसने देखा तुम लोग क्यों खड़े, क्यों खड़े इधर, और क्या बोल रहे हो तुम। बोले तुमने सुना नहीं। बोले हमने सुना ही नहीं, बस तुम जो कहते गए हम तुम्हारी बात से सहमत सहमत कह गए। अब उसमें वो हंसे और चले गए, झगड़ा समाप्त। कोई बात ही नहीं हुई। बस इसी प्रकार से मैं कहूं, हम लोग भी यही सिद्धांत अपनाएं। भैया कोई ने कहा पागल, आओ भैया पागल है, नंगा, आओ भैया नंगे है, और कछु तुम्हें शांति हो गई ना, तुम्हें जो बकना सो बकते रहो, क्योंकि हमने उसको ढंग से स्वीकार ही नहीं किया। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मुंह जो बकना सो बकते रहो, हमें तुम्हारी खोटी बात सुनना ही नहीं सुनना। तुम्हें जो कहना सो कहो, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और सुकून की जिंदगी जी पाते हैं। और आप भी सुकून की जिंदगी जिए, हम तो जी रहे हैं। इसलिए आप लोग उस सच्चाई को प्राप्त करें। सच्चाई क्या है जिंदगी की, तो परिवर्तन ही जिंदगी की सच्चाई है। मौत जीवन की सच्चाई नहीं, मौत भी एक परिवर्तन है। हर वस्तु बदल रही है, तुम्हारी बात भी बदल जाती है, विचार भी बदल जाते हैं, श्वास भी बदल जाती है, ऋतु भी बदल जाती है, दिन भी बदल जाती है। इसलिए परिवर्तन ही जिंदगी की सच्चाई है, ये ध्यान रखना। हर क्षण बदल रहे, अभी हो सकता है सांस बदल जाए, मर जाए, प्राण निकल जाए, बदल रहा है। दूसरे जन्म जो तुम्हारे यहाँ दुश्मन है वो तुम्हारे घर में बदल करके जन्म ले ले, और तुम्हारा बेटा उसके यहाँ जन्म ले ले, क्योंकि परिवर्तनशील पूरा संसार है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, माने हर चीज में उत्पाद व्यय और ध्रुवपना बना हुआ है, अर्थात किसी वस्तु का विनाश नहीं होगा। हर वस्तु उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, प्रति समय बदल रही है। इसलिए अपने स्वभाव को समझ करके और इस अपने आवश्यक जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति कर लो। जीवन की ज़रूरत क्या है तुम्हारी? जीवन की पहली ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा, मकान है। इसके अलावा तुम्हें संबंध भी जीवन में तुम्हें जरूरी है। तुम्हारे लिए जीवन में ऑक्सीजन भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। तो गुरु आपके लिए ये उपदेश दे करके जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। उस ऑक्सीजन से हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। बोलो महावीर भगवान।